नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल AK GK मिक्स में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में लेके आए हैं क्लास 10th की NCERT पैटर्न पर आधारित मैथ, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था आप लोगों ने प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी, जिसके अगली प्रश्नावली के इसके पहले वाली में 9 सवाल हो गए थे। आज हम 10 नंबर से पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगी। अगले 10 नंबर से आज सवाल टोटल करवाने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, एक एक पॉइंट समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, नमस्कार। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है। जो इस प्रकार के वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, वहाँ जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको ले चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। देखिए, दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। देखो AN का मान दे रखा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक ये समांतर श्रेणी, जो प्रतिबंध दिया है बच्चों, इससे कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी बनती है, दर्शाइए। ठीक, तो बच्चों मान लीजिए आप लोग n बराबर मान लो दिया है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट मान लीजिए दिया हुआ। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान रख दीजिए, तो यदि यहाँ 1 दोनों पक्षों में n के स्थान पे क्या लिख दिया जाए, 1 रख दिया जाए। ठीक, तो A1 बराबर, इधर देखिए n लिखा है, इधर n लिखा है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो A1 का मान बन जाएगा 3 + 4 गुणे 1। सॉल्व करेंगे बच्चों तो 3 4 कम 4 होता है, 4 और 3 जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 7। इसी प्रकार A2 निकाल लें, n के जगह स्थान पर 2 रखना है, तो 3 + 4 दूनी 4 गुणे 2 करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 3 11 आ जाएगा। A3 इसी प्रकार निकाल लें, A3 का मान 3 + यहाँ पर 4 गुणे 3 हो जाएगा, 4 3 12, 12 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इसी प्रकार 4 निकाल लें, तो 3 + 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 3 19, कितना हो जाएगा 19। ठीक है, इसी प्रकार डॉट डॉट ये पद आते रहेंगे। अतः देखिए आप क्या बन रहा है, देखिए 7, 11, 15, 19, डॉट डॉट, देखिए ये एक श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, 7, 11, 15, 19, तो ये देखिए एक श्रेणी बन रही है, अतः ये समांतर श्रेणी है, अतः ये एक AP है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए चलो अगला इसका सेकंड सवाल देख लीजिए। सेकंड में देखिए लिखा हुआ है बच्चों AN बराबर 9 - 5n। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट, इस प्रकार से पद मान लीजिए। ठीक, अब यहाँ रखेंगे बच्चों, n के स्थान पर 1 रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा 1 = 9 - 5 गुणे 1। n के स्थान पर 1 माना है, तो यहाँ आएगा ना बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या 9 - 5 गुणे 1 करेंगे तो 5 आएगा, 9 में 5 घटा देंगे तो क्या आएगा 4। A1 की वैल्यू देखिए निकल आई कितनी, 4। इसी प्रकार बच्चों n बराबर जब 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2, तो यहाँ बन जाएगा A2 बराबर, यहाँ पर 2 रख दीजिए, जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ 2 रख दीजिए बच्चों। ठीक, तो क्या बन जाएगा इधर A2 बराबर 9 - 5 गुणे 2, बनेगा कि नहीं। देखिए n 2 रख देंगे तो A2 बन जाएगा ना बच्चों। इधर 5 गुणे 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, 10 में 9 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा, -1 बचेगा। इसी प्रकार आगे पद लिख लीजिए, 3 रख दीजिए, यहाँ पर दोनों पक्षों में n के स्थान पर 3 रख दें, तो इधर A3 हो जाएगा, इधर 9 - 5 गुणे 3, तो देखिए इसका मान होने वाला है 5 3 15, 15 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 3 15, 15 में 9 घटेगा तो बच्चों बचेगा -6, बचेगा कि नहीं। इसी प्रकार 4 ले लेते हैं, तो 9 - 5 गुणे 4, 5 गुणे
4, 5 चौको 20, 20 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? देखिए 5 चौको 20 हुआ, 20 में 9 घटाइए, 9 घटाने से कितना बचेगा? 11 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार डॉट डॉट आगे वाले पद भी आ जाएंगे। अतः देखिए क्या बन रहा है, पहला पद आ रहा है 4, दूसरा पद क्या आ रहा है -1, तीसरा पद क्या आ रहा है -6, चौथा पद क्या आ रहा है -11। इस प्रकार से डॉट डॉट। अतः एक ये क्या है, देखिए आ रहा है 4, -1, -6, -11 डॉट डॉट। देखिए इस प्रकार से ये पद आ रहे हैं। अतः एक प्रकार की समांतर श्रेणी बन रही है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। ठीक है, इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। देखो अगला सवाल बच्चों है, ठीक है, अगला सवाल कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है। ठीक है, 4n - n² है तो इसका प्रथम पद मतलब अर्थात S1 क्या है? प्रथम 2 पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे पद, 10वें पद और 90वें पद ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए पहले हम एक फार्मूला बताते हैं 90वां पद ज्ञात करने का। देखो इसमें दिया है बच्चों SN बराबर 4n - n²। ठीक है, अब SN जब योग फल दिया हो तो इसके लिए एक फार्मूला बता रहे हैं। तो देखिए आसानी से सूत्र होता है TN बराबर SN -SN-1, ये फार्मूला होता है। अब देखिए बच्चों SN दिया है तो SN-1 का मान निकाल लिया जाए। ठीक है, किसका मान? SN-1। तो ये मान कैसे निकलेगा? जो SN का मान दिया है इसी में दोनों पक्षों में n के स्थान पर n-1 रख देंगे। n के स्थान पर n-1 रख देंगे तो ये देखिए क्या बन जाएगा, 4n-1 -n-1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4n - 4 -n² -1 + 2n। ठीक है, फार्मूला खोल देंगे, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये पद बन जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा -n², 4n और 2n जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस प्लस के हैं तो ये 6n बन जाएंगे, और माइनस का 4 और 1 ये जुड़ जाएगा तो -5 बन जाएंगे। अर्थात देखिए SN-1 का मान निकल आया है -n² + 6n - 5। ठीक, अब ये मान उठा के यहाँ रख देंगे तो TN बराबर आ जाएगा, SN का मान कितना है बच्चों? 4n² - n² है कि नहीं है? इसके बाद देखिए SN-1 का मान ये लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा है तो इनके सभी मान बदल जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। तो देखिए ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस में n² बन जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस का n² 6n बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस का अंदर गुणा होगा ना, इसका मान रखेंगे और माइनस का गुणा करेंगे तो ये बदल जाएंगे मान। ठीक, ये प्लस माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 4n² लिखा हुआ इधर, सॉरी n है ओनली, स्क्वायर ये नहीं लगा है, 4n - n² था। ठीक, अब देखिए n² से n² कैंसिल हो जाएगा, 6n और इधर 4n बचेंगे, माइनस के 2n + 5, इतना आया ये n वां पद। n वां पद निकल आया, ये कह रहा है n वां पद ज्ञात कीजिए, तो एक तो आंसर आ गया भाई। ठीक है, और कह रहा है 10वां पद, इसी प्रकार तीसरा पद, ऊपर कह रहा था प्रथम पद। तो देखो भाई सभी पद आ जाएंगे, अब टेंशन नहीं है। देखो n बराबर कह रहा है प्रथम पद, तो n बराबर 1 रख देंगे तो प्रथम पद आ जाएगा, n बराबर 1 रख दीजिए तो t1 बराबर बन जाएगा -2 + 1 + 5, 2 1 कम 2, 2 में 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो t1 बराबर 3 आ गया। इसी प्रकार कह रहा है कि प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो योग का सूत्र ये दिया है। ठीक है, तो SN बराबर क्या दिया था? 4n - n²,
तो यहाँ पर n बराबर 2 रख दीजिए तो दो पदों के योग आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0, इसका मान 0 आ जाएगा दूसरा पद। ठीक है, इसी प्रकार कह रहा है कि प्रथम दो पदों का योग हो गया, दूसरा पद क्या है, तो दूसरा यहाँ t2 रख दीजिए, तो 2 दूनी 4 माइनस 4 प्लस 5, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1, दूसरा पद। इसी प्रकार तीसरा पद तो t3 रख दीजिए n के स्थान पर, यहाँ रखेंगे 3 दूनी 6, 6 में 5 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। इसी प्रकार 10वां पद तो t10 रख दीजिए। ठीक है, 10 रखेंगे तो क्या आएगा 10, यहाँ पर रखेंगे 10 दूनी 20, 20 में 4 घटाएंगे तो माइनस का 15 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये करेक्ट से आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करा इससे अगला सवाल देखिए बच्चों 12वां, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। जो 6 से विभाजित हों ऐसे 40 धन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, पहला देखिए इस प्रकार से कह रहा है 6, दूसरा क्या होगा 12, 18, 24, इसी प्रकार डॉट डॉट 40 पदों तक। देखिए 6 में 1 का गुणा किया 6 आया, 6 दूनी 12, 6 तिरक 18, 6 चौक 24। इसी प्रकार कह रहा है 40 बार गुणा किया जाए उसका योग क्या आएगा, ये कह रहा है सवाल। ठीक है, तो बच्चों लास्ट वाला क्या आएगा 40 गुणे 6 अर्थात 6 चौक 24, 240 आएगा। ठीक है, 40 गुणे 6 करेंगे तो 6 चौक 24, 240 लास्ट पद आएगा। पूरे पद कितने हैं बच्चों 40 हैं, कह रहा है 40 पदों पूर्णांकों को ज्ञात करना था। ठीक है, तो देखो अब प्रथम पद क्या दिया बच्चों 6 दिया हुआ है, लास्ट पद यल का मान क्या दिया है 240। ठीक है, अब इसके बाद एक फार्मूला लगा लीजिए योगफल वाला, SN बराबर n/2 कोष्ठ में a धन यल, ये फार्मूला होता है। इसमें मान रख दीजिए बस आंसर आ जाएगा। n का मान देखिए क्या दिया है 40, 40/2 ब्रैकेट में a का मान 6 प्लस यल का मान 240। ठीक है, इसको इससे काट दीजिए तो क्या आएगा 20, तो ये 20 बन गया। ठीक, और 6 और 40 को जोड़ 240 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 246, 246 गुणे 2 कर दीजिए। ठीक, 246 गुणे 20 करेंगे, 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, 492 आया, 1 0 लगा, 1 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 40 पदों का योगफल आ गया 4920। 4920 इसका देखिए 4920 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए 13 नंबर, कर 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के 15 गुण, जैसे उसमें 40 के थे इसी प्रकार 8 के कह रहा है, तो क्या होगा बच्चों 8 16, 8 तिरक 24, 8 चौको 32, ये देखिए डॉट डॉट इस प्रकार से पद बनेंगे। अब लास्ट पद निकाल लिया जाए बच्चों, 15 अट्ठे कितना होता है 120, 15 अट्ठे 120, अरे गुणा कर लीजिए 8 45, 8 कम 8 4 12, 120, 15 अट्ठे 120। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया है a बराबर 8। ठीक, लास्ट पद यल बराबर कितना है 120 है ना, और कह रहा 15 गुणज तो यन बराबर कितना है 15 है। ठीक, योगफल का सूत्र लगा लीजिए, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a धन यल होता है कि नहीं। इसमें मान रख लो बच्चों, n का मान कितना है 15/2 ब्रैकेट में a का मान 8 है, l का मान 120 है। कितना हो जाएगा, जोड़ो जरा इन्हें, 15/2 128 बन जाएगा। ठीक, 2 से इसको काट लेंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। ठीक है, तो कितना हुआ 15 गुणे 64, 15 गुणे 64 हुआ। अब 15 का इसमें गुणा कर लीजिए, 15 चौको 60,
15 छक्का 90, 90 और 60 जोड़ देंगे। देखिए 15 चौको 60 के 0 हासिल 6, 15 छक्का 90, 90 और 6 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा। 960 इसका देखिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना आसान सवाल है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल 14वां नंबर देखिए, कतई जहर सवाल है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का बच्चों योग ज्ञात करना है। तो देखिए सीरीज बना लो, ये जहर सवाल है। ठीक है, 0 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कह रहा है बच्चों। तो देखो 0 50, तो पहली क्या होगी विषम संख्या 1 होगी। ठीक है, दूसरी क्या होगी 3 होगी, डॉट डॉट लास्ट में कौन सी होगी 49 होगी। होगी कि नहीं बच्चों, 50 तो सम है, इसके जस्ट पहले 49 ये होएगा विषम। इतना समझ में आया। चलो कह रहा है इनका योग ज्ञात कीजिए। तो a बराबर देखे बच्चों 1 है, d बराबर कितना आ जाएगा 3 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, लास्ट में 49 दिया हुआ है। ठीक है, l बराबर दिया हुआ है 49। ठीक है, चलो पहले एक फार्मूला लगा दो। n का मान नहीं मालूम है तो n बराबर निकालने के लिए देखिए योग ऐसे नहीं आएगा, n निकाल लिया जाए इस वाले फार्मूले से। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, यहाँ पर मान रख दीजिए तो 49 बराबर a का मान 1 है प्लस n निकालना है बच्चों माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है 2। ठीक है, डी का मान 2 है तो यहाँ आ जाएगा 49 इधर 1 लाएंगे तो घट जाएगा तो कितना बचेगा 48 बचेगा बराबर n माइनस 1 इंटू 2 से इसको काट लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24 आया। n माइनस 1 इक्वल टू 24, तो 1 को इधर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25। n का मान कितना है बच्चों 25 आया। अब योग वाला सूत्र लगा दीजिए। योग का सूत्र होता है Sn बराबर n अमान 2 ब्रैकेट में a धन यल, ये फार्मूले मान रख दीजिए। ठीक है, तो n का मान देखिए क्या निकल के आया 25/2। a का मान 1 दिया था, l का मान देखिए 49 है। 49 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50। ठीक है, तो 25 इंटू इसका मान आया 50/2। 2 से इसको कैंसिल करा लो तो ये कितना आएगा 25 दून 50 होता है। 25 का 25 में गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा 625। 25 में 25 को गुणा करें तो क्या आएगा 625। तो ये 625 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, इतना आसान था सवाल 14 नंबर था। पहले देखिए क्या किया गया, श्रेणी बना लिया गया, विषम कह रहा था तो 1 3 डॉट डॉट इसी प्रकार 49 तक जाएगा। a बराबर 1, d बराबर 2, l बराबर 49 इससे निकाल लेंगे। l बराबर फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसको सॉल्व कर लेंगे तो n का मान 25 आएगा। योग लगा लिया n/2 a धन l, a का मान 1, l का मान 49। 25/2 49 1 जोड़ेंगे 50 आएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 25 आएगा। 25 में 25 का गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा 625 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 15 नंबर। देखिए अगला 15 नंबर कतई जहर सवाल है बच्चों, ध्यान से समझें, समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये कह रहा निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। मतलब इसी प्रकार आते हैं। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के 50 रुपये अधिक है। 50 पर देखिए बढ़ रहा है 200, 250, फिर 300, 350, 400, 450 इस प्रकार से बढ़ेगा बच्चों। ठीक, एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि इस वर्ष कार्य में 30 दिन का विलंब हुआ हो? तो देखिए बच्चों सीरीज बना लीजिए, दिया हुआ है 30 दिन कह रहा है तो n का मान तो यहीं से निकल आया 30 दिन।
ठीक है, 30 दिन का जुर्माना निकालना है। ठीक, इसके बाद देखिए सीरीज बन रही है, क्या था 200 कामा 250 कामा 300 कामा 350, इस प्रकार से डॉट डॉट चलेगी कहाँ तक, 30 पदों तक। 30 दिन का जुर्माना कह रहा है। तो देखिए प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है 200, सार्वांतर निकालेंगे तो 250 में 200 घटाएंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 50। ठीक, अब देखिए ये निकल आया है, एन का मान भी दिया है। अब कह रहा है कितना विलंब में कितनी राशि देनी पड़ेगी, तो योग निकाल लीजिए इन पदों का सभी का। ठीक है, तो देखो एस एन बराबर सूत्र लगा दो, एस एन बराबर एन बाई 2 अर्थात 30/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगा लें। ठीक है, ठीक है, तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा 15 आ जाएगा। कितना आएगा 15 ब्रैकेट में 2a का मान रख लीजिए, a का मान 200 है, 200 प्लस n का मान 30 दिया, 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान देखिए 50 रुपये है। ठीक है, डी का मान 50 है, इसको सॉल्व कर लें बच्चों, तो यह आ जाएगा 15 2 दूनी 400 प्लस 29 आएगा, 29 गुणे 5 कर दीजिए, क्या आएगा 29 गुणे 50। सॉल्व करेंगे तो 15 ब्रैकेट में 400 प्लस 9 का गुणा 5 में करें 9 × 45 की 5 हासिल 4 लगेगा, 5 दूनी 10 4 14। ठीक है, 14 से 50 आया, 14 से 50 400 हम जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 15 ब्रैकेट में 400 को इसमें ऐड कर दो तो 850 हो जाएगा, अर्थात इस जगह 850 अर्थात 1850 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करें। 15 का इसमें गुणा कर लीजिए, 15 का 0 हम करेंगे 0 आएगा, 15 × 75 75 की 5 हासिल 7 आएगा, 15 × 120 और 7 जोड़ेंगे 127 होगा, 27 की 7 हासिल 12, 15 × 15 और 12 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 27। इसमें देखिए 12 जोड़ दीजिए, 5 2 7 1 1 2 27, तो 27,750 रुपये राशि आई। तो ये देखिए ठेकेदार को यही कह रहा था कितना विलंब कितना कर देना पड़ेगा, तो देखिए निकल के आ गया बच्चों 27,750 रुपये इसको अदा करना पड़ेगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था, केवल दिखने में जहर लग रहा था, बाकी सवाल आंसर देखे कितना आया मुलायम आंसर आया इसका बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। करा किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। तो यहीं से देखिए मान रखा है n बराबर 7 और योग फल दे दिया है n पदों तक, 7 पदों तक योग दे दिया है, S7 का मान दे दिया है कितना 700। ठीक है, अब देखो कह रहा यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, 20 रुपये कम है, तो ये सार्वांतर दिया है भैया d बराबर 20। ठीक, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बस बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। एक प्रथम पद नहीं दिया है, प्रथम पुरस्कार का मान नहीं दिया है, नहीं तो अगले 20-20 करके कम करते चले जाएंगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे इसमें निकाल लिया जाए, SN बराबर सूत्र होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। इसमें मान रख दीजिए S7 बराबर 7/2 ब्रैकेट में 2a निकालना है प्लस n का मान 7 माइनस 1 इंटू डी का मान 20 रख लीजिए इसमें। तो यह 7 का मान 700 दिया हुआ है, 700 बराबर 7/2 2a प्लस 6 गुणे 20, 6 गुणे 20। अब देखिए 7 से इसको काटोगे तो 100 आ जाएगा, तो इधर आ गया 100
बराबर 2 इससे कॉमन ले लीजिए तो ये 2 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा ब्रैकेट में a प्लस इधर 10 बचा, 10 का गुणा 60 में करेंगे तो 10 छंग का 60, ठीक है। इतना बचा 6 प्लस में इधर ले जाए माइनस में, तो इधर कितना बचेगा 40। a बराबर क्या आया बच्चों 40 आया, ठीक है। अब देखो बच्चों a का मान निकल आया है 40, d का मान दिया हुआ है 20। अब देखिए समांतर श्रेणी 7 पदों तक कह रहा है, पदों को मान ज्ञात करना है, तो बहुत आसान सवाल है। देखो पहला पद होता है a कामा, दूसरा a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, इनके मान ज्ञात करना है। a d के मान दिए रखते चले जाओ, ठीक है। a का मान कितना है 40, a प्लस डी अर्थात 40 और 20 को जोड़ देंगे, 40 और 20, 40 20 60, 40 और 20 तिहाई 60, उसमें क्या दिया था 20 दिया था, 20 तिहाई 60, 40 कितना हो जाएगा। देखो a का मान इस जगह 2 छूट गया है, a प्लस 2d, एक पद और आएगा। a का मान देखिए क्या है 40 है और यहाँ 20 दूनी 40 तो 80 आ जाएगा। अंतर देखिए 20 20 का बनाते चले जाओ, 80 फिर 100 आएगा, 120 आएगा, 140 आएगा, फिर क्या आएगा 160 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 पूरे पुरस्कार हो गए। इनको जोड़ेंगे तो 700 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, यही इनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए जैसे कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इसी इत्यादि। और ऐसे कक्षा में 12 तक के लिए चलता रहेगा, ठीक है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं 3, मतलब 3 सेक्शन लगते हैं। कक्षा 1 का 3 सेक्शन, कक्षा 2 का 3 सेक्शन, कक्षा 3 का 3 सेक्शन, कक्षा 4 का 3 सेक्शन, कक्षा 5 का 3 सेक्शन, इस प्रकार से 12 तक, ठीक। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो सीरीज बना लो बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। देखो इसकी सीरीज बन जाएगी। देखिए कक्षा 1 के 3 अनुभाग हैं, कक्षा 1 के 1 अनुभाग को 1 पेड़ लगाना है, तो तीनों अनुभाग 1 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 1 वाले कितने पेड़ लगाएंगे, 1 वाले पेड़ लगा लेंगे टोटल 3 पेड़, ठीक। फिर इसके बाद देखिए 2 वाले कितने पेड़ लगाएंगे, 2 वाले 2 पेड़ तीनों अनुभाग लगाएंगे तो 6 पेड़ लगा लेंगे कि नहीं। इसके बाद देखिए 2 हो गया, 3 वाले 3 तिरका 9, एक मतलब 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा तो 3 तिरका 9 होता है, इधर 9 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार 4 वाले देखिए कितने लगाएंगे, 4 4 4 तीनों लगाएंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएंगे, ठीक है। 5 वाले कितने लगाएंगे, 5 5 5 3 बार अनुभागों में, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। तो सीरीज देखिए क्या बन रही है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, डॉट डॉट ऐसे बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अंतिम निकाल लिया जाए, सभी पद ना लिखा जाए, तो 12 12 12। देखिए कक्षा 12 का 1 अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा कि नहीं, 1 अनुभाग 12 लगाया, दूसरा भी 12 लगाएगा, तीसरा भी 12 लगाया, कितने पेड़ हो गए 12 के। लास्ट पद निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो 12 12 दिन 24 12 36, कितने पेड़ हो जाएंगे 36 पेड़ हो जाएंगे। सभी पदों को कह रहा है योग ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो a बराबर दिया है बच्चों 3, लास्ट में यल बराबर दे दिया है कितने 36। ये कितनी संख्याएं हैं 12 संख्या होंगी, तो ये यन का मान दे दिया है 12, ठीक। योग निकालना है, तुरंत आंसर आ गया। देखिए SN बराबर N/2 ब्रैकेट में
ए धन यल वाला सूत्र लगा दो, ए धन यल। एन का मान 12 दिया है, 12/2 ब्रैकेट में ए का मान 3 है, यल का मान 36 है। ठीक, 36 और 3 को जोड़ दें, 2 से इसको देखो काट दो, 2 6 का 12, 6 गुणे 3 और 36 जोड़ देंगे तो 39 आएगा। 3 36 कितना आया, 39, गुणा कर लीजिए। तो 6 का गुणा 9 में करेंगे, 9 6 के 54 की 4 आएगा, हासिल 5 और 6 3 का 18, 18 और 5 को जोड़ लेंगे, 18 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23। कितना आएगा, 23 आएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से पूरे स्कूल में पेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी, 234 आ जाएगी। बिल्कुल आसान सा सवाल था बच्चों, कितना मुलायम सवाल आंसर आया इसका। और सवाल देखो कितना जहर लिखा था, ठीक है, सवाल कितना बड़ा लिखा था, ठीक है, और कितना आसानी से आंसर आ गया। पुनः एक बार देख लीजिए। देखो बच्चों, ये कह रहा था कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और 3 अनुभाग हैं, तो 3 पेड़ हो गए। एक कक्षा 1 के 3 पेड़ लगाएंगे कि नहीं, इसी प्रकार 2 के 2 लगाएंगे, 3 बार 2 3 6 हो जाएंगे। ठीक, 3 के इसी प्रकार। तो ये सीरीज बन गई है, एक सीरीज ये बन गई है। सीरीज को सॉल्व कर लिएगा, प्रथम पद दिया, लास्ट पद निकाल लिया, 12 12 12 3 बार करके। तो क्योंकि कक्षा 12 के 3 अनुभाग हैं, 12 12 वृक्ष लगाएंगे तो 12 36 हो जाएंगे। ठीक, तो लास्ट पद आ जाएगा n बराबर टोटल पद 12 हैं। ठीक, तो n बराबर 12, a बराबर 3, सूत्र लगा दिया। सूत्र देखिए, SN बराबर n/2 a धन यल, मान रखा, n का मान देखो दिया था 12, 12/2, a धन 36, 39 आया, गुणा कर दिया, 234 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 234 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5 डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों की खींचकर एक सर्पिला बनाया गया है। जैसा कि मतलब आकृति इसकी इस प्रकार से होगी, आकृति भी बनाएंगे। ठीक है, 13 क्रमागत, कितने 13 दिए हैं, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। पाई का मान देखिए दे रही है 22/7 रखना है। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं बच्चों, टोटल लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, लंबाई। तो देखिए भाई, कुल मिला के परिधि निकाल लिया जाए, अर्धवृत्त की परिधि, पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो अर्ध वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या आएगी, πr आएगी कि नहीं आएगी। अब देखिए त्रिज्याएं दी हैं 0.5, क्या दिया था 0.5, 1, फिर 1.5, मतलब 0.55 बढ़ रही है। मान रख दीजिए, पाई का मान क्या है 22/7, r का मान क्या है 0.5। ठीक है, तो इसको रख देंगे, 5 के इसमें गुणा करें तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है 11, अर्थात 11/7 आया। पहला लंबाई क्या आई 11/7, 11/7, कामा दूसरी देखिए क्या आ जाएगी, यहाँ पाई का मान 22/7 रख देंगे, L2 का मान क्या आएगा, पाई का मान 22/7, r का मान 1, तो इधर क्या आ जाएगा 22/7 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 33/7 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर रख लें, हल कर लें, पाई का मान कितना रखोगे 22/7, r का मान क्या रखेंगे 1.5 रखेंगे, दशमलव, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 दूनी 30, 3 33, एक अंक बाद दशमलव लगाओ, क्या आएगा 33/7। इसी प्रकार डॉट डॉट 44/7 आएगा, 55/7 आएगा। ठीक है, इनकी दूरियां आ जाएंगी 66/7, इस प्रकार से आती चली जाएंगी। ठीक, और
कितने कह रहा है कि 13 अनुभाग बनाए गए हैं। ठीक, तो देखो भाई n बराबर 13 दिया है, यल ए बराबर प्रथम पद 11/7, 11/7। ठीक, और डी का मान निकाल लिया जाए तो 22/7 माइनस 11/7, तो क्या आएगा 22 में 11 घटाएंगे तो क्या आएगा 11/7। ये डी का मान आ गया। एन ए डी दिया हुआ है, योगफल निकाल लिया जाए, सभी दूरी पूछ रहा था, तो टोटल दूरी हो जाएगी n/2 अर्थात 13/2 ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू ए का मान 11/7 प्लस n-1 इंटू डी अर्थात 13 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 11/7 है। इसको सॉल्व कर ले, टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यस 13 बराबर देखिए आ जाएगा 13/2 ब्रैकेट में 11 दूनी 22, 22/7 प्लस 12 बचेगा, 12 गुणे 11 करेंगे। ये इधर देखिए 2 इससे कॉमन ले लेते तो ये 2 इससे 12 होता तो 6 बचता, ये कट जाता, इसको काट दिया जाए। ठीक है, तो इधर बच्चों 11 बचेगा, ये 2 कट जाएगा। ठीक है, 6 बचा, 11 6 66/7, 66 और 7 को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, 13 इधर 11 और इसको जोड़ देंगे तो 77 आएगा, 77/7 काट देंगे, 11 बचा, 11 गुणे 13 कर दो, 13 गुणे 11, तो 11 गुणा 13 में करें तो क्या आएगा 11 13 कम 13, 13 कम 13 1 14, 143 आ जाएगा, 143 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला 19वां सवाल है। कह रहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया। देखिए 200 दिया है तो यहाँ पर योगफल दे दिया, लट्ठों की टोटल योगफल है 200। ठीक है, इस प्रकार रखा गया, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, तो प्रथम पद दे दिया 20। ठीक है, फिर इसके अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, तो सार्वांतर कितना 1 घट रहा है तो माइनस का 1 आएगा। ठीक, उसकी अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, इसी प्रकार डॉट डॉट 200 लट्ठों के कितनी पंक्तियों में रखे जाएं तथा उससे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, कितनी पंक्तियों में कह रहा रखे गए हैं और कह रहा है उससे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, मतलब सबसे ऊपरी पंक्ति में कह रहा है कितने लट्ठे हैं। चलो देखियो आ जाएगा आसानी से, टेंशन नहीं है। चलो देखिए एस एन बराबर ए और डी का मान दे दिया है, सूत्र लगाएं। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फार्मूले में मान रखते हैं। एस एन का मान देखिए बच्चों 200 दिया, 200 बराबर n निकालना है n/2 कोष्ट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान -1 दिया है तो ये क्या हो जाएगा n-1 और माइनस का 1, डी का मान रख देंगे। हल करें इसे, इधर होगा ये 400 बराबर n इधर बचेगा ब्रैकेट में 2a, a का मान रख दो, 20 दिया है तो 20 दूनी 40, इसका मान 40 आ जाएगा। ठीक, प्लस n माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए तो ये माइनस का n और प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 400 बराबर 40n, 40 1 41 हो जाएगा, तो हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर। ठीक, इन दोनों पदों को इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको गुणनखंड कर लीजिए, 400 है इधर, 41 लाना है। ठीक है, तो बच्चों इसके गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 16 और 25 कर देंगे 41 आ जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। अब देखिए इससे कॉमन ले लीजिए, यहाँ n आएगा 16, इससे n दोनों से दो पद बना कॉमन लेंगे तो इससे n कॉमन है तो n माइनस 16 बचेगा, इसमें माइनस 25 कॉमन है तो n माइनस 16 बराबर 0। तो देखिए n माइनस 16 इधर ये पद में बचेगा n माइनस 25, ठीक, बराबर 0।
यहाँ से n बराबर 16 आ जाएगा और इससे n बराबर 25 आ जाएगा। ठीक है, देखिए n बराबर 16 और 25 आ गए हैं। ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है लास्ट में कितनी सतहें पूरी, मान लीजिए 16 लेते हैं। ठीक, n बराबर 25 तो संभव नहीं है, n बराबर 16 ले लिया जाए तो 16वां पद होगा a प्लस 15d, a प्लस 15d। a का मान देखिए 20 प्लस 15, d का मान -1, तो 15 तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 15 अर्थात क्या आ जाएगा 20 में 15 घटाएंगे तो 5 इसका, अर्थात सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 20वां। एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना, प्रतियोगी एक बालिका का नाम है, प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है और वो ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इससे प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो देखिए मान लीजिए बच्चों ये बाल्टी रखी हुई है, ठीक, और इस लाइन में आलू रखे हुए हैं। पहली आलू ये यहाँ पर बाल्टी मान लो, ये 5 मीटर की दूरी पर, पहली आलू 5 मीटर की दूरी पर, फिर 3-3 मीटर की दूरी पर, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आलू रखी हैं। ठीक, मान लीजिए प्रतियोगी यहाँ से दौड़ेगी, दौड़ के आलू 5 मीटर जाएगी पहली आलू के लिए, फिर दौड़ के आलू उठाएगी 5 मीटर वापस आएगी, तो टोटल कितनी दूरी चली? 5 जाने में 5 आने में कितनी चली? 10 चली। तो पहली आलू के लिए 10। ठीक, फिर देखिए यहाँ से फिर दौड़ेगी, दूसरी आलू के लिए जाएगी, तो यहाँ 3 है, तो 3 इधर आएगी 3 इधर आएगी, तो कितनी 6 हो जाएगी, और ये 10 आई थी आने जाने में। ठीक, तो 10 6 16, 16 6 22। ठीक है, 22। अब देखिए टोटल कितने आलू हैं? 10 आलू। तो n बराबर पद पूरे हो जाएंगे 10, a बराबर 10, d बराबर 16 में 10 घटाएंगे 6। ठीक, अब इनका कुल दूरी निकालना है, योगफल निकालना है, तो Sn बराबर क्वेश्चन मार्क, तो सूत्र लगा दीजिए Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये रख दीजिए इसमें फार्मूले में, तो ये हो जाएगा n/2, n का मान 10 दिया, 10/2 ब्रैकेट में 2a का मान कितना है? 10 है, प्लस n 10 दिया, 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है? 6। तो हो जाएगा 2 से इसको काटेंगे तो 5 आएगा, 5 10 दूनी 20, 20 प्लस 9 9 आएगा, 9 6 54, 54 और ये दोनों जोड़ देंगे। ठीक, तो आ जाएगा 5 ब्रैकेट में 54 और 20 जोड़ेंगे तो देखिए 4 5 2 7 74 आया। 5 को गुणा कर दीजिए, 5 चौको 20, 7 पन्ना 35, 35 और 2 जोड़ देंगे तो 37, 370 मीटर जाना पड़ेगा उसे। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए, इस प्रकार से ये वीडियो, इस प्रश्नावली के टोटल सवाल हो जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए हो तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करें। जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि इसके पिछले वाले या आगे वाले वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हैं। अन्य क्लासों की तैयारी करना है, कंपटीशन की तैयारी करना है तो ये धुआंधार चैनल है, इसमें लाइव क्लासें भी चलती हैं। ठीक, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, तो जो बच्चे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और अच्छे से आप लोगों को बता सकूँगा। ठीक है, समझ में आया? नमस्कार।